अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ अकेडमी की तरफ से मैं हूं एडवोकेट उज़ैर अमीर। आज हम लोग हमारे सब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ का लेक्चर नंबर 0 करने लगे हैं और ये जो सब्जेक्ट है ये एलएलबी के लिए एक मेजर सब्जेक्ट होता है। और एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम, उससे पहले एलएलबी 3 इयर्स प्रोग्राम और अब जो करंटली चल रहा है एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम, इन तीनों का ये हिस्सा रहा है। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें एक कानून है जिसका नाम है पाकिस्तान पीनल कोड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन तमाम लेक्चर्स की सीरीज में इस पूरे सब्जेक्ट को 1 बाय 1 इसके लेक्चर्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। मगर आप लोगों ने थोड़ा समझ लेना है कि जो हमारे पास एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके थर्ड ईयर में मौजूद है, उनका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। मगर क्योंकि हमारे पास जो एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है, तो वहां पर जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो थोड़ा शॉर्ट करके दिया गया, ठीक है। जब हम लोग एक एक 1 बाय 1 तमाम हेडिंग्स एंड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या मेन फर्क रह गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये दरअसल पाकिस्तान लॉ अकेडमी जो है ये आप लोगों को पता होगा कि ये लेक्चर की सीरीज प्रोवाइड करती है। हम लोग एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के सेशन प्रोवाइड करते हैं। और एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम के करंटली हम लोग सेकंड सेमेस्टर के सेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर को जो नया सेशन लगेगा इसी 2026 के सितंबर से, उसमें भी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम लोग आप लोगों को लेक्चर्स तमाम सब्जेक्ट्स के हर प्रोवाइड करते हैं और वो लेक्चर्स आप लोग वॉच करके अपने असाइनमेंट लिख के मेरे को सबमिट करवाते हैं। और वो जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं वो आपकी फर्स्ट रिवीजन होती है, सेकंड रिवीजन आपसे टेस्ट लिए जाते हैं एंड थर्ड रिवीजन में आपसे मजीद टेस्ट लाइक हाफ बुक एंड फुल बुक वगैरह लिए जाते हैं। और एग्जाम के लिए आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनका रिजल्ट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अब तक काफी अच्छा रहा है। आप लोग हमारे प्रोग्रेस और हमारे रिजल्ट्स वगैरह देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल विजिट कर सकते हैं और हमारे लेक्चर्स के डेमो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे इस लेक्चर की तरफ। ये जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 0 कहता हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो पूरा सिलेबस है एक सब्जेक्ट का, हम लोग उस तमाम सिलेबस को हर एक टॉपिक का जो एक मीनिंग है, जो मीनिंग एक ब्रीफ सा मीनिंग है और जो उसका मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं और उसको मीनिंग समझते हैं कि आगे आने वाले टॉपिक्स में वो किस तरह बाकी टॉपिक से रिलेट करेगा और उसका क्या मेन कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और ये जो हमारा लेक्चर है मैंने बता दिया इसमें कि एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम के लिए सिलेबस और शॉर्ट है, मैंने वही लिखा है यहाँ पर। मगर जो हुदूद क्लास का पोर्शन है वो एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम के नहीं, फिलहाल यानी कि सेकंड सेमेस्टर में नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी में। हो सकते हैं आगे आने वाले सेमेस्टर में वो क्या करें कि जो चैप्टर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मौजूद नहीं है उन्हें क्या किया जाए कि ना क्रिमिनल लॉ पार्ट 2 के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा के उसमें यानी कि हदूद क्लास प्लस जनरल जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो और जो पाकिस्तान पिनल कोड के जो चैप्टर्स रह गए हैं वो उन सबका एक हिस्सा बना कर रख दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है, तो आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। मगर फिलहाल आप लोगों का सिलेबस है वो एलएलबी फाइल प्रोग्राम से काफी डिफरेंट है, ठीक है। और हम लोग इनका डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। अब पाकिस्तान पिनल कोड जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी कहते हैं, इसमें क्या है जनाब, पाकिस्तान का वर्ड का मतलब होता है कोई भी कानून, उसमें जो पहला वर्ड होता है मोस्टली उसके यानी कि एरिया का जाहिर करता है कि वो कितने एरिया पर नाफिज होगा। पाकिस्तान में दरअसल दो ही किस्म के कानून है मोस्टली, या तो वो फेडरल लेवल पर यानी कि पूरे पाकिस्तान पर नाफिज होते हैं, या फिर वो प्रोविंशियल लेवल यानी कि पंजाब के अपने, सिंध के अपने, केपी के अपने, इस तरह करके नाफिज होते हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तान पिनल कोड है, मतलब है कि ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर इन्फोर्स होता है। सेकंड थिंग ये, इसका जो वर्ड है पीनल, पीनल का जो वर्ड है इसका मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट यानी कि सजा। और कोड का क्या मतलब होता है, कोड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लॉज या सेट ऑफ लॉज, ठीक है। तो यानी कि इसका आप लोग मतलब ऐसे समझ लें कि कलेक्शन ऑफ लॉज रिलेटेड टू पनिशमेंट्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन द कंप्लीट पाकिस्तान, दिस इज व्हाट पाकिस्तान पिनल कोड इज, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप लोगों ने क्या समझना है कि ये नाफिज कब हुआ था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये तकरीबन आज से यानी कि काफी टाइम पहले 1860 में, हम लोग जानते हैं कि 1857 में मुसलमानों ने जंग आज़ादी लड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी पाने के लिए, मगर वो लोग हार गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉपर ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके पूरे बरसगीर पाक व हिंद पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपना यानी कि उन्होंने इंडियन पिनल कोड, ठीक है, यानी कि एक ऐसा कवरिंग का मजमूआ जिसमें यानी कि पूरे इंडिया में मौजूद लोगों के जो ऑफेंसेस हैं उनकी क्या डेफिनेशन है प्लस उनकी क्या पनिशमेंट होंगी, वो कह के उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और नाफिज किया, ठीक है। मगर बाद में क्या हुआ, जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने उसी को अडॉप्ट कर लिया, उसका नाम पाकिस्तान पिनल कोड रख लिया। ये इसका मेन यानी कि ओरिजिन है। पाकिस्तान ने इसको बनाया नहीं है, पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका यानी कि चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दरअसल कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें उस कानून के बारे में बताया जाता है, जस्ट लाइक
उसका टाइटल, ठीक है, टाइटल उसका क्या है पाकिस्तान पेनल कोड का, वही पाकिस्तान पेनल कोड ही है। उसके अलावा उसकी एक्सटेंट, वो कितने एरिया पर नाफिज होगा, पूरे पाकिस्तान पर, ठीक है। उसके बाद है जनाब उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी कि वो किस डेट से वो इन्फोर्स होगा, ठीक है। और उसके बाद है जनाब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान पीनल कोड, इसकी नेचर क्या है कि ना ये टेरिटोरियल प्लस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेचर रखता है, यानी कि दोनों किसी भी जुरिस्डिक्शन पर अप्लाई होता है। मतलब ये है, अगर कोई शख्स पाकिस्तान का सिटीजन है, अगर वो पाकिस्तान में क्राइम करता है तो भी उसे पीपीसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। और अगर वो पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जाके कोई एक ऐसा काम करता है जो पाकिस्तान पिनल कोड ने जिसको जुर्म डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसको उस पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक सजा दी जाएगी। उसको वहां से बुलवाया जाएगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान वापस आएगा, उसका यहाँ पे ट्रायल होगा, उसको सजा दी जाएगी इस पीपीसी के मुताबिक जो भी इसमें पनिशमेंट वगैरह डिक्लेयर की गई होगी, ठीक है। ये इसकी नेचर एंड स्कोप है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें वो सेक्शन आ जाते हैं जो उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद है जनाब हमारे पास जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 2, ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। दरअसल बात ये है ना कि ये एक कोड है। कोड मतलब है कि सेट ऑफ लॉज है, सिर्फ एक कानून नहीं है, कवानीन का मजमू है। तो इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का डिफरेंट एक स्कोप है, उसकी एक नेचर है, ठीक है, उसका अपनी यानी कि एक लिमिट है जहाँ पर वो अप्लाई होता है, जिस फील्ड से वो रिलेट करता है, ठीक है। तो अब उसमें हमारे पास सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन हमारे माइंड में क्या आता है, यानी कि कुछ डेफिनेशन वगैरह। अब मैं बता दूं, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कानून पढ़े हैं एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इससे पहले कोई कानून, कोई एक्ट, कोई बेयर एक्ट नहीं पढ़ा। अब पॉइंट ये है कि ना, इसमें दरअसल हर जो कानून होता है ना, उसके मोस्टली सेक्शन नंबर 2 में, मोस्टली यानी कि कवानीन के सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन क्लॉज होता है। किसी के आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। डेफिनेशन, उसका नाम ही डेफिनेशन होता है, ठीक है। उसमें यानी कि उस कानून के अंदर जो आगे यूज होने वाली टर्म्स हैं, उनका क्या मीनिंग है वो लिखा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डेफिनेशन। अब दरअसल पाकिस्तान पिनल कोड क्योंकि कानून का मजमू है, तो उन्होंने एक सेक्शन में पूरा चैप्टर बना दिया, ठीक है। अब हर चैप्टर, उस चैप्टर में काफी सारे सेक्शन हैं, ठीक है, जो सेक्शन क्या रिलेट करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एक समझी जाती है, उसको कहते होते हैं पब्लिक सर्वेंट। पाकिस्तान पिनल कोड डिक्लेयर करते हैं सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग, what is the meaning of public servants and what are the officers and the officials of Pakistan which are included in the definition of public servant। दरअसल हमारे पास जैसे जजेस हैं, जैसे मजिस्ट्रेट हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, जैसे इनके अफसरान हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वगैरह वगैरह, जितने भी हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस तक, उन सबको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, ठीक है। और अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी सर अंजाम देते हुए कोई जुर्म कर देते हैं, तो फिर उन्हें पाकिस्तान पिनल कोड के उस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। पॉइंट ये है कि अगर एक बंदा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई जुर्म करता है, ठीक है, उसकी सजा कम होती है। अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जुर्म करते हैं, उसकी सजा थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, वो फर्क होता है। तो इस वजह से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया। दरअसल बात यह है कि ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, भले ही हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन में, टाइटल, एक्सटेंड, सब कुछ, ठीक है, उसके बाद जनरल एक्सप्लेनेशन, हर चीज के ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज बताएंगे, मगर पॉइंट ये है, हम लोग सिर्फ कुछ सैंपल लेक्चर ही यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 विच इज कॉल्ड पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स, सजाएं। उसका नाम क्या था कानून का, पाकिस्तान पीनल कोड, यानी कि कलेक्शन ऑफ लॉज रिलेटेड टू पनिशमेंट्स। इसका मेन काम ही क्या है, सजा डिक्लेयर करना। चोरी की सजा क्या है, 3 साल कैद, ठीक है। कत्ल की या रेप की सजा क्या है, सजाए मौत, ठीक है। ब्लास्फेमी, तौहीन रिसालत की सजा क्या है, सजाए मौत। तो यानी कि ये सारे क्या है, ये सजाएं हैं। इसका मेन काम क्या है, सजा बताना। मगर ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना, इसमें सिर्फ समझ लेंगे आप लोग, सेक्शन नंबर 53 है, उसमें यानी कि 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बताई गई हैं, जो इस पूरे पीवीसी में यानी कि दी जाती हैं, ठीक है। 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो कि इस पूरे पीवीसी में दी जाती है, जिसमें हमारे पास 4 के करीब इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, जस्ट लाइक किसास, दियत, ठीक है, अर्श, दमान। 4 ही हमारे पास इस्लामिक है। इसके अलावा जो बाकी हैं वो हमारे पास समझ लें कि ताजीर में, यानी कि वो हमारे पास कुछ ऐसी पनिशमेंट्स हैं जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, जिसमें हमारे पास जस्ट लाइक अब समझ लें डेथ है, इम्प्रीजमेंट है, इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, इसके अलावा फाइन है, इसके अलावा फॉर फ्यूचर है, ठीक है। तो यानी कि ये
इस तरह करके जो सजाएं हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम हर चीज़ का मैं मतलब नहीं बता रहा, क्योंकि वो हम लोगों ने आगे पढ़ना है हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जनाब जनरल एक्सेप्शन, या सिर्फ वर्ड क्या है एक्सेप्शन। पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान पिनल कोड है, इसका काम क्या है कि ना एक जुर्म बताना प्लस उसकी सजा बताना, ठीक है। सपोज करें हमारी बाइक चोरी हो जाए खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान पिनल कोड बताएगा कि हमें चोरी करने वाले कितनी सजा होगी, ठीक है, और ये हमारा हक है कि हमसे सजा दिलवाएं, ठीक है। हमारा हक है, उसका क्या है फर्ज है, ठीक है। अब ये जो पाकिस्तान पिनल कोड है ना, ये बताते हैं कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन बताते हैं जहां पर क्या होता है कि ना जो एक जुर्म है ना वो माफ होता है। जस्ट लाइक मैं मिसाल देता हूँ, सबसे बेसिक मिसाल, एक बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, ठीक है। अब वो बच्चा 7 साल का या 7 साल से कम है। अब अगर वो किसी की जान ले जाए, तो भले वो बम ब्लास्ट कर दे, जो मर्जी कर दे, कानून कहता है कि वो जुर्म नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन अंडर 7 years ऑफ एज, ठीक है। सेक्शन नंबर 82 एंड 83 में ये बातें की गई हैं। पॉइंट ये है कि ना कानून कहता है कि ना हर चीज जुर्म है सिवाय इस कंडीशन के। तो जो सिवाय है ना उसमें तकरीबन 30 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 76 से लेकर सेक्शन नंबर 106 तक। जस्ट लाइक अगर हमें खतरा है कि कोई बंदा हमारी जान ले लेगा, तो अगर हम अपनी जान बचाने के लिए उससे जान ले लेते हैं, तो सेक्शन नंबर 100 के अकॉर्डिंग हमने कोई जुर्म नहीं किया, ठीक है। ठीक है, इसी तरह डेथ के अलावा भी और डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। 5-6 ग्राउंड्स हैं फॉर प्राइवेट डिफेंस टू बॉडी एंड 4 ग्राउंड्स हैं फॉर प्राइवेट डिफेंस टू प्रॉपर्टी। इन 10 सूरतों में क्या होता है कि हमें दूसरे शख्स की जान लेना अलाउ होता है, हम उसकी जान ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कुछ सूरतें हैं जिसमें यानी कि हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन भी है, अगर हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान बचाना है, उसके लिए हम छोटा नुकसान कर लेते हैं, तो उस वो भी जुर्म नहीं है, ठीक है। अगर हमें पूरी कॉलोनी को आग लगने से बचाना है और हम एक घर तबाह कर दें, तो फिर हमने कोई जुर्म नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमारी जो इंटेंशन है वो गुड है, गुड फेथ है, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ सिचुएशन है, कुछ कंडीशन है जिसमें जो पीपीसी वो डिक्लेयर करते हैं कि वो जुर्म नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अबेटमेंट। अबेटमेंट कहते होते हैं किसी को उकसाना कोई जुर्म करने के लिए। इसमें दरअसल 3 वर्ड है, जिसके 3 यानी कि तरीके हैं अबेटमेंट करने के। पहला है जनाब इंस्टिगेट, इसको समझने के किसी को मोटिवेट करना, यानी कि किसी बेटे को बाप के खिलाफ, भाई को भाई के खिलाफ मोटिवेट करने को, उसका कत्ल कर दो, उसको जान से मार दो, किस लिए, अपना मकसद निकलवाने के लिए प्लस उसको उकसाने के लिए, ठीक है। अब इसकी भी सजा है, वो खुद कर देता अकेले जाके तो ठीक था, अगर आपने उकसा दिया, मोटिवेट कर दिया, तो आप जो कर चुके हैं उसको क्या कहते हैं अबेटमेंट, ठीक है। उसकी फिर सजाएं हैं, उस वो फिर एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, ठीक है। पहला है उसको इंस्टिगेट करना, दूसरा है उसकी एड करना, यानी कि उसकी मदद करना। अगर मदद कर दिया तो फिर भी आपने जुर्म कर दिया। अगर उसके पास वेपन नहीं था जान लेने के लिए, अपने सिर्फ जगह वेपन दे दिया, भले आपका कोई मफाद नहीं, मगर आपने वेपन दे दिया, अगर दे दिया तो फिर आपने अबेटमेंट की है। अगर वो कत्ल करता है तो सजा आपको बराबर मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी आपको, ठीक है। तीसरा तरीका होता है इंस्टिगेट, एड एंड कॉन्स्पायर। इसका मतलब होता है कि ना इकट्ठा करना, लीडर्स यानी कि गैंग वगैरह बनाना या डकैती वगैरह इकट्ठी करना, ताकि लोगों 2 4 5 10 लोगों का मिलकर एक मकसद यानी कि जुर्म करने के लिए उनको मोटिवेट करना, ठीक है। जैसे मनी हीस्ट नाम की एक वेब सीरीज है, वहां पर ऐसे ही हुआ था, तो वो जो प्रोफेसर था उसने अबैटमेंट की थी, ठीक है। तो यानी कि टोटल 3 तरीके होते हैं जिनके जरिए अबैटमेंट की जाती है, और वो जो अबैटमेंट होती है हर अबैटमेंट के टाइप की सजा होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास जनाब क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। अच्छा, जो अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले कॉन्स्पायर का मतलब मैंने देख लिया है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना या इकट्ठा होना वगैरह वगैरह। अब पॉइंट ये है कि ये जो चैप्टर नंबर 5A है, इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। ये दरअसल एक ऐसे सिचुएशन को डील करता है जिसमें 2 लोगों ने एक एग्रीमेंट किया होता है कोई जुर्म करने का, मगर वो करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो भी पनिशमेंट है, वो भी एक ऑफेंस है, उसकी भी सजा है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास जनाब ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, जो कि एक बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है, और प्रैक्टिस के हिसाब से भी, हमारे इल्म के हिसाब से भी, और हमारे इस सब्जेक्ट के हिसाब से भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है, चैप्टर नंबर 5A के बाद चैप्टर नंबर डायरेक्ट 16 एंड 16A आ जाते हैं, ठीक है। उससे पहले के जो दरमियान के यानी कि जो 10-11 सेक्शंस हैं, 10-11 चैप्टर्स आ जाते हैं, वो इन्होंने स्किप कर दिया, ठीक है। हालांकि उसमें एक ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो इससे बिल्कुल पहले ही आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी से, ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट या ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्लास्फेमी एंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कुरान एंड मस्जिद एंड वगैरह वगैरह के जो यानी कि अहले बैत हैं, उन सब की जो यानी कि तौहीन वगैरह करना, उसके क्या क्या जुर्म हैं,
क्या क्या जुर्म है और हर जुर्म की क्या क्या सजा है, वो सब कुछ आ जाती है। उसके बाद जो ये चैप्टर है ऑफेंसेस अफेक्टिंग बॉडी, उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑफेंस जो मोस्ट फेमस है हमारे पास, कत्ल, ठीक है, उसके बाद हर्ट, ठीक है। अब कत्ल के आगे 4 टाइप्स हैं, हर्ट के आगे समझ लें आप लोग यानी कि कोई 12-15 टाइप्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें यानी कि फिर आ जाते हैं हमारे पास कत्ल है तो उसके बदला पनिशमेंट के लिए किसास है। अब हर्ट है उसके लिए यानी कि अर्श है, दमान है, ठीक है, और यहाँ पर दियत भी है। इसके अलावा जो हर्ट की टाइप्स हैं उसमें यानी कि मैं ड्राइविंग वगैरह से रिलेटेड जो जुर्म है वो सारे भी इधर ही आ जाते हैं। तो ये यानी कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है और यानी कि ये बहुत ही डिटेल, वेल डिटेल्ड है इवन, ठीक है। पाकिस्तान में जो इस्लामिक पनिशमेंट्स है उनको भी काफी ज्यादा ये इफेक्ट करते हैं इसके अलावा। और यानी कि जो काफी प्रिसाइज करके काफी अच्छा करके लिखा हुआ है, हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 17, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास जो फेमस फेमस जो है वो वही हमारे पास चोरी है जिसको हम लोग थेफ्ट कहते हैं। उसके अलावा एक्सटॉर्शन जिसको हम लोग भत्ताखोरी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास रॉबरी जिसमें 5 से कम डकैत होते हैं, और डकैती जिसमें 5 से ज्यादा डकैत होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये मेन 4 टाइप्स हैं। और इन 4 टाइप्स में यानी कि आगे फिर अगर देखा जाए तो हमारे पास ट्रेस पास भी इसी में आ जाता है, ठीक है। यानी कि जब कोई बंदा हमारे घर में घुस आता है हमारी परमिशन के बगैर, तो यानी कि ये सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑफेंसेस हैं, हर ऑफेंस की डिफरेंट सिचुएशंस हैं। और जैसे जैसे वो ऑफेंस सीरियस होता जाता है उसकी पनिशमेंट भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 18, जिसमें हमारे पास फॉर्जरी है, करेंसी एंड बैंक नोट से रिलेटेड जो जुर्म है वो हो जाते हैं। फॉर्जरी क्या होती है? फॉर्जरी कहते होते हैं कि ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट एज एविडेंस है, जो यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कल को कोर्ट में पेश किया जाना है सबूत के तौर पर, वो डॉक्यूमेंट जो है ना उसमें तब्दीली करना, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है, जो यानी कि एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस बन सकता है, ठीक है। इवन या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे यानी कि जो प्रूफ जो यानी कि राइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, तो यानी कि उनमें भी कोई भी यानी कि फ्रॉड वगैरह करना तो उनसे भी जुर्म बन जाता है। जैसे लाइक हमारे पास एक दफा एक केस मैंने सुना था, एक वकील साहब थे, उन्होंने क्या किया था कि जज ने एक ऑर्डर लिखा, उन्होंने फाइन लिखा 10,000, वकील साहब ने क्या किया एक जीरो ऐड कर दिया, सिर्फ एक जीरो, ठीक है, पेन से ही। हाँ, जीरो ऐड करने से उसका जो जुर्माना था वो फाइन यानी कि वो 1 लाख बन गया। तो यानी कि ये क्या है? ये एक फॉर्जरी है। फॉर्जरी किस तरह से? एक डॉक्यूमेंट में छेड़खानी की जा रही है, ठीक है। किस वजह से? किसी भी यानी कि फ्रॉड की नियत से, दूसरे का नुकसान पहुंचाने की वजह से, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस की नियत से, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 20 एंड 28, जिसमें हमारे पास जो ऑफेंसेस हैं वो रिलेटिंग टू मैरिज है या वुमेन है, जिसमें हमारे पास जो फेमस एग्जांपल देखे जाए तो वो कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग यानी कि एक शख्स होता है वो किसी दूसरी औरत को शादी के नाम पर या झूठी शादी या झूठे निकाह की बेस पे रखते हैं अपने पास, उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी वैलिड एंड लीगल वाइफ है, मगर वो लॉफुल वाइफ नहीं होती, तो ये एक जुर्म होती है, इसकी सजा काफी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस तरह करके जो ऑफेंसेस है ना वो सारे यहाँ पर फॉल करते हैं, ठीक है। और ये इस चैप्टर में यानी कि वो ऑफेंसेस आ जाते हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि ना मैं हर एक चीज को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर काफी लेंथी हो रहा है और हमारे पास काफी पोर्शन पीछे रहता भी है। तो हम लोग यानी कि जब पढ़ेंगे इनको हर एक चीज के मीनिंग, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, उसके ऑफेंसेस की पनिशमेंट, सब कुछ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 21, डेफेमेशन। डेफेमेशन जो है ये आप लोग शायद जानते भी इस वर्ड से कि किसी की जो इज्जत है ना, रेपुटेशन, शोहरत जिसको कहते होते हैं, ठीक है, उसको क्या करना, उसको यानी कि डिफेम करना। डिफेम मतलब होता है बदनाम करना। अब बदनाम कैसे होगा? शर्त क्या है कि वो जो भी बदनामी के लिए बात की जा रही है ना वो क्या होनी चाहिए, वो एक झूठ, एक लाई होना चाहिए। अगर वो सच है तो वो डेफेमेशन नहीं है। अगर एक झूठ है, ठीक है, झूठी स्टेटमेंट यानी कि एक दूसरे शख्स को बदनाम करने के, उसके यानी कि रेपुटेशन को हर्ट करने की नियत से फैलाई गई है, उसे क्या कहते होते हैं? डेफेमेशन। ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। डेफेमेशन इसके अपने यानी कि ऑफेंसिव है, इसको इवन हम लोग इसके खिलाफ सिविल सूट भी फाइल करते हैं, सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है। मगर हमारे पास एक रेमेडी ये भी, हम उसके खिलाफ एफआईआर भी फाइल करा सकते हैं इस यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रिमिनल इंटीमिडेशन। अच्छा, इसमें भी जो चीजें आ जाती हैं वो हमारे पास मेन क्या होता है कि ना दूसरे को डराना धमकाना, थ्रेटनिंग, ठीक है। यानी कि थ्रेट करना, दूसरे को डराना धमकाना, किस चीज के लिए? उसको यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए। किस चीज का नुकसान? टू
बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। एक और नुकसान भी होता है जिसको क्या कहते होते हैं, माइंड, यानी कि या डिस्ट्रेस, यानी कि परेशान करना वगैरह वगैरह, बेसुकूनी क्रिएट करना। ये छोटे टोटल 4 किस्म के यानी कि होते हैं, डैमेजेस होते हैं, नुकसान होते हैं। या तो इंसान के माइंड का, उसके पीस का होता है, अमन का। दूसरा उसकी बॉडी का होता है। तीसरा उसकी प्रॉपर्टी। चौथा उसकी रेपुटेशन, उसकी शोहरत का होता है। ठीक है, कर देना एक अलग बात है, ये सिर्फ धमकाने की बात हो रही है। जैसे किसी से कॉल पे बात हुई कि यहाँ पे वो धमका रहेगा, वो जो मारेगा पीटेगा वगैरह वगैरह। अब वो जो बात है उस बात के बारे में, उसके लिए ऊपर यानी कि जो एफआईआर होती है वो होती है सेक्शन नंबर 506 बी के तहत। ठीक है, अब उसमें क्या है कि ना, कोई डरा धमका रहा है, उसकी सिर्फ एफआईआर हो जाती है। हालांकि वो कितना सीरियस ऑफेंस नहीं है, क्योंकि सिर्फ धमकाने में, एक लाइन बोलने में और करने में, और करने के बाद जो सजा होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यानी कि ये हमारे पास टोटल अच्छे खासे चैप्टर्स हो गए हैं। ये मेजर पोर्शन यही है। ठीक है, मेजर पोर्शन यही है पर्सनल पिनल कोड का। इसके अलावा जैसे ऑफेंस मैंने बताया है कि एक हमारे पास रिलीजन का पोर्शन रहता है, इसके अलावा ऑफेंसेस अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन रहता है। ठीक है, और अगर देखें जिसके अलावा कुछ और भी आने के चैप्टर्स हैं जो देखे जा सकते हैं, जो यानी कि इसका हिस्सा नहीं है। जस्ट लाइक हमारे पास ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट है, ऑफेंसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है। तो इनके ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अभी नहीं पढ़े, मगर जो थर्ड ईयर के हैं, ठीक है, मतलब प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में, भले वो इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर में है, भले वो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, एलएलबी में उनको ये मेजर लॉ का सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जाहिर सी बात है, और क्योंकि कानून का हिस्से में ये चैप्टर्स आते हैं तो उन्हें ये पढ़ने ही होंगे। ठीक है, रिलीजन मैंने बता दिया कि इसमें हमारे पास ब्लास्फेमी का पोर्शन आ जाता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है इसमें, यानी कि बिजली चोरी करना, जो मेन बात है ये। इसके अलावा बिजली की तारें चोरी करना, बिजली को यानी कि खंभे वगैरह नुकसान पहुंचाना, तो बहुत सारे जुर्म आ जाते हैं। और उसके अलावा जो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको धमकाना, डराना, उनको मारना पीटना, उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में, उनके यानी कि ऑफिशियल ड्यूटी में कोई भी यानी कि टांग अड़ाना वगैरह वगैरह, तो वो सब आ जाते हैं। उसके अलावा फिर यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है। इसमें वही बात है कि जो गवर्नमेंट को तंग करने के लिए, जैसे रोड ब्लॉक करना, एहतजाज करना हुकूमत से परमिशन के बगैर, यानी कि स्ट्राइक वगैरह करना, तो ये सब ऑफेंसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट है। और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट मतलब है कि जो यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ जो जुर्म करना, वो इसमें फॉल करते हैं। और उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है, तो इसमें हमारे पास जो मेन है वो है एक अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि ना, अगर यानी कि 5 से ज्यादा लोग एक नियत बांधते हैं कि वो यानी कि जुर्म करेंगे, तो उसे जुर्म करने की नियत बांधते हैं। अगर जुर्म एक बंदा करता है, सजा सारों को बराबर मिलेगी। ठीक है, सपोज करें 5 बंदे मारने के लिए जा रहे हैं किसी शख्स को, थप्पड़ एक लगाते हैं मगर सजा सारों को मिलेगी। ठीक है, भले चारों ने कुछ नहीं किया, मारे सिर्फ एक ने, क्योंकि वो सारे इकट्ठे गए थे, उन सबका मकसद एक था। ठीक है, तो उनके कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट की वजह से उन सबको सजा बराबर मिलेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी हमारे पास जो पाकिस्तान पिनल कोड है, उसका जो मेजर पोर्शन है, उसको मैंने हर एक लफ्ज में जो चैप्टर है उसका मेन जो मतलब है मैंने बता दिया। ठीक है, ये पाकिस्तान पिनल कोड कानून कंप्लीट हुआ। इसके अब हमारे पास 2 पोर्शन और भी हैं इस सब्जेक्ट के। ठीक है, पहले है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसको हम लोग एक तरह से क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यानी कि पीपीसी का पोर्शन आ जाता है, मगर क्योंकि ये क्राइम से रिलेटेड जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो आ जाते हैं। अब जो हमारे पास इसमें यानी कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो हमारे पास सबसे पहला है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं, एलिमेंट्स, कंडीशंस हैं जो आपस में इकट्ठी होंगी, तब जाके हम एक एक्ट को या एक ओमिशन को क्राइम कहेंगे। सबसे पहली बात है कि वो एक इंसान करे। जानवर करेगा तो वो जुर्म नहीं होगा, इंसान ही करना चाहिए। दूसरी बात, उसमें जो वो काम कर रहा है उसकी मैलिस, यानी कि उसकी जो बैड इंटेंशन है वो शामिल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो गुड फेथ में नहीं कर रहा हो। अगर वो गुड फेथ नेक नीति में कर रहा है तो वो जुर्म नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है हमारे पास एक्टसरिया। एक्टसरिया कहते होते हैं कि ना, कोई काम करना या किसी काम से रुकना। जैसे लाइक हमारे पास एक बात कर लेते हैं, जैसे लाइक हम एक बात कर रहे थे कि ना, कानून ने कहा हुआ है कि ट्रैफिक सिग्नल जब रेड हो तो अपने रुकना है। अगर आप नहीं रुके तो फिर ये क्या है, ये एक एक्ट है, यानी कि काम करने से रोका गया था, आप नहीं रुके। दूसरे के काम करने का कहा गया था, वो आपने नहीं किया। चालान पे करने का कहा गया, आपने नहीं किया, तो वो एक ओमिशन है। तो यानी कि ये होना चाहिए। इसके अलावा और यानी कि 2-4 और भी एसेंशियल एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो उन सबके बाद एक जुर्म जुर्म कहलाता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो वो जुर्म नहीं होता। ठीक है, उसके बाद स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस मतलब है कि जब एक शख्स
सोचता है कि हम एक जुर्म करना चाहिए, उसके बाद उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके लिए तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है वगैरह वगैरह, वो सब फिर काम कर देते हैं, उसके बाद अरेस्ट होता है या उसको सजा मिलती है वगैरह वगैरह। तो वो सारे क्या है, वो स्टेजेस ऑफ क्राइम है, ठीक है। और अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। इसमें यानी कि डिफरेंट वो थ्योरीज थ्योरीज कहते होते हैं कि ना, जब एक इंसान को पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, कानूनदान 4-5 साथ मिलकर अपना स्कूल ऑफ थॉट भी दे सकते हैं, एक बंदा अपनी अकेली थ्योरी भी प्रोवाइड कर सकता है। उसमें क्या होता है, उसमें मेन ये होता है कि ना, जो सजा है उसका मेन मकसद क्या है। एक हमारे पास थ्योरी है डेटरेंट थ्योरी। वो कहते हैं कि ना, लोगों को इतना डरा दो कि कोई दूसरा शख्स वो करने का सोचे ही मत, ठीक है। इसी तरह करके 2-4-5 और भी हैं, वो छोड़ दिए अभी आप लोग, यानी कि अब यानी कि ये हमारे पास टॉपिक हो गया। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और भी हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ये जो वर्ड थे, एक्टर्स रियो एंड मेंस रियो, ये जो वर्ड्स है ना, इट सेल्फ इनका जो डिफरेंस है वो भी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। अब ये बात कर लें कि ये सेकंड सेमेस्टर ऑफ जो सेकंड सेमेस्टर ऑफ जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसमें सिर्फ ये 3 टॉपिक्स हैं और ये पोर्शन नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। तो हो सकता है वो लोग ये जितने बाकी टॉपिक्स हैं उन सबको बाद में मिला के, ये जो चैप्टर्स हैं इनको बाद में एक सेपरेट यानी कि क्रिमिनल लॉ से पार्ट 2 कह के ये सब्जेक्ट एक नया बना दें। अभी तक के लिए आप लोगों की सिर्फ 3 क्वेश्चन से, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आ जाते हैं, जैसे लाइक फंक्शंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। इसके अलावा जस्ट लाइक हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो यानी कि ये सारा कुछ एक क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं जो यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट सिलेबस में प्रोवाइड किए गए होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद है हमारे पास हदूद लॉज का पोर्शन। अभी ये सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में नहीं है, मगर ये पीपीसी के साथ सब्जेक्ट का पोर्शन जरूरी है। अब इसमें क्या है, हमारे पास 4 किस्म के हदूद लॉज हैं, ठीक है। सबसे पहले है जिना। जिना ये होता है कि जब दो यानी कि लड़का और लड़की आपस में बगैर शादी के क्या करते हैं कि इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी खुद की इंटेंशन के साथ, बगैर किसी प्रेशर के, उसे जिना कहा जाता है। इसके अलावा जिना बिल जबर होता है, जिसे हम लोग रेप कहते हैं, ठीक है। और उस उनकी अपनी डिफरेंट सजा, इसकी सजा बहुत कम है। इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट 2 कंडीशन हैं। शादीशुदा होंगे तो क्या सजा होगी, गैर शादीशुदा होंगे तो क्या सजा होगी, ठीक है। जिना बिल जबर वगैरह की अपनी सजा है, ठीक है। उसके बाद कजफ, कजफ कहते होते हैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, ठीक है। इल्जाम करना किस चीज का, ब्लेमिंग फॉर जिना, ठीक है। अब इसकी अपनी सजा है 80 स्ट्रिप्स। इसकी स्ट्रिप्स जो है वो 100 स्ट्रिप्स है, यानी कि 100 कोरे। इसके 80 कोरे हैं। थेफ्ट की जो सजा है चोरी करना। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि जो थेफ्ट है ना हदूद लाज में, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाया गया है। अगर इससे कम यानी कि जो चोरी होगी ना, उसके ऊपर हदूद लाज का थेफ्ट नहीं नाफिज होगा। हदूद लाज का थेफ्ट जो है उसका मसला ये है कि अगर वो नाफिज हो जाता है, फिर 2 बातें हैं। अगर यानी कि वो थेफ्ट प्रूफ हो जाए, उसके यानी कि जो स्टैंडर्ड है हदूद लाज में, वो क्या है, वो ये है कि 2 आई विटनेस होने चाहिए। और वो जो विटनेस हो वो ऐसे हो जो कभी झूठ नहीं बोलते हो, कभी नमाज नहीं छोड़ते हो, वो तज़किया शरूफ के पूरे पक्के विटनेस होने चाहिए। अगर वो साबित हो जाता है तो फिर सजा क्या है जनाब, राइट हैंड फ्रॉम द रिस्ट, जो उसका दायां हाथ है ना, वो कलाई से काट दिया जाएगा, ठीक है। कला, ये सजा है इस्लाम में। अगर उसके बाद दोबारा सेकंड टाइम करते, दोबारा पकड़ा जाते, दोबारा वही विटनेस मिल जाते हैं, तो फिर उसको जो लेफ्ट पाँव है, ठीक है, वो एंकल से, ठीक है, जोर से ही काट दिया जाएगा। अगर थर्ड टाइम करते उसे फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कह दी जाएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है ड्रिंकिंग। ड्रिंक कहते हैं शराब वगैरह पीना, नशा और कोई भी चीज। इसकी सजा भी कितनी है, 80 स्ट्रिप्स। अच्छा जी, तो यानी कि अब ये इन सब का वही पैटर्न वही रहेगा। एसेंशियल एलिमेंट लिखेंगे हर एक के, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ यानी कि विटनेस लिखेंगे, जिसको हम लोग एविडेंस कहेंगे। उसके बाद उसकी पनिशमेंट लिखेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का अपना पैटर्न होता है, इन सब का अपना होगा। इन सब का अपना एक पैटर्न होगा, जैसे लाइक इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसके एसेंशियल एलिमेंट, उसके बाद उसके इलस्ट्रेशन, उसके बाद उसके पनिशमेंट एंड लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। ये जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे इस सब्जेक्ट के इस पोर्शन में। वो जो पोर्शन है उसका अपना एक प्रॉपर तरीकेकार होता है, उसमें यानी कि पनिशमेंट होती है, ऑफेंस के एलिमेंट नहीं होता वगैरह वगैरह। मगर यहाँ पर फिर ये वो बात आ जाएगी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स, एविडेंस, पनिशमेंट एंड लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। तो अब ये इनका पैटर्न है, मैंने ये भी बता दिया। ये एलएलबी यानी कि सेकंड सेमेस्टर में नहीं है, मगर बाकी सेमेस्टर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अभी काफी सिलेबस रहता है इस क्रिमिनल लॉ का। अच्छा, उसके अलावा जो बाकी यानी कि हमने डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट यानी कि उनके मीनिंग्स वगैरह पढ़ लिए हैं। हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया कि कैसे पेपर में आएगा, तो कैसे लिखना होगा। और उन सब के बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता हो तो हम मुझसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। पॉइंट ये है
कि वो हमारी जो तमाम लेक्चर्स हैं हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पर वो पेड हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप वो हमसे किसी भी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पास पे हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर जो नोट्स हैं हमारे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ वो पेड है, वो हम लोग अपने को होम डिलीवरी करवा सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको कोई सवाल हो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।